मेरा नाम पूनम है। मैं देखने में काफ़ी सुंदर हूँ। मेरी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। ससुराल जाकर मुझे पता चला कि मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती थी। कभी कपड़े बदलती, तो कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वह भी भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात जब मैं उसके कपड़े बदलने लगी, तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर ने मेरी शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, तो रिश्तेदारों की औरतों ने मुझे सबके सामने ही बैठा दिया। मेरे सामने बैठा चारपाई पर मेरा छोटा देवर मुझे टुकुर टुकुर देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। उसी दिन मेरी नज़र उस पर पड़ी थी। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। उस वक्त वह 16 साल का था। वह अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक करता रहा। अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रहीं और मिठाई खिलाने लगीं, लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया और ना मुझसे कोई बात की। वह सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नज़र पड़ी, तो मैं उसे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल में यह सोचा कि बहुत ही बेशर्म सा लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे ज़रा शर्म नहीं है। यह कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अपने माथे पर बाल डालें उसे घूरने लगी थी, लेकिन वह अजीब पागल था। वह बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था, पर थोड़े ही समय रस्में ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर अरुण भी मेरे कमरे में देर से आए, तो मैं बिल्कुल उदास ही बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठे, तो मैंने उन्हें गुस्से देखने लगी थी। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है पूनम। फिर वह समझें कि शायद काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसीलिए मैं नाराज़ होने लगी। वह कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होती है। बहरहाल, फिर अरुण की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। मेरा पति का एक ही भाई था, सोहन। उनके माता पिता नहीं थे। उस वक्त घर में मैं, मेरा पति और मेरा देवर सोहन था। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो अरुण कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही ले आया हूँ। लेकिन देखो, मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैं निभा दी है। लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई, तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब अरुण टेबल के पास आए, तो मेरे बजाय सोहन के पास बैठ गए। उसकी प्लेट में चना डालें और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, और इससे ज़्यादा हैरत मुझे यह हुई कि सोहन अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। उसे तो अपने भाई का भी लिहाजा नहीं था, और गुस्सा मुझे अरुण पर भी आने लगा। मैं सोच रही थी कि वह तो उसे रोक सकते थे, और फिर यह भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि अरुण इसे खुद खाना क्यों खिला रहे हैं। वह 16 साल का लड़का था। क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, अरुण सोहन खुद भी खा सकता है। आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, पूनम, सोहन अंधा है, यह देख नहीं सकता है। ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से देखने लगी। वह अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी था, जो बेहद खूबसूरत था। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था। बस उसकी आंखों में यह कमी थी कि वह देख नहीं सकता था, और कल से मैं न जाने दिल में उसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। अरुण के चेहरे पर उदासी थी। अरुण कहने लगा कि सोहन बचपन से ही अंधा है, यह देख नहीं सकता है। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अरुण कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि सोहन अंधा है। सोहन देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था, काश यह देख भी सकता। मेरी बात सुनकर सोहन की आंखों में आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती। मेरा एक ही भाभी है
और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में सोहन के लिए नफरत के जज्बात थे, वह अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब अरुण ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि सोहन को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगे और कपड़े भी तुम ही पहनाओगे। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था। मैंने कहा, अरुण, ये गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इसके कपड़े बदलवा सकती हूँ? कहने लगे कि इसे छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस का काम संभालूं या इसे संभालूं? बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी यह सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। इतने में मुझे सोहन के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी, ये शर्ट मुझे पकड़ा देना। न जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। इसकी शर्ट बेड की किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके देती हूँ। मैंने उसके शर्ट के बटन बंद किया तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दें। मैंने कहा, क्यों? वह कहने लगा, दो। तो मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ा दिया। मैं ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी, आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और पापा भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी अरुण भैया पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे। मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास सा होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर सोहन की हरकतें कुछ अजीब से होने लगी थीं। वह मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी, मुझे शर्ट पहना दे, मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिया से मेरे बाल साफ कर दीजिए। यह काम तो मैं खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो इस सोहन की वजह से घन चक्कर से बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागी दौड़ी उसके कमरे में जाती तो वह हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता और कहने लगता, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनिए, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। मुझे यह बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं, या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर यह गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और ऐसा भी एहसास दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठिए और मेरे साथ यह गाने सुनिए, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़िए, काम तो कभी ख़त्म नहीं सकता है, इसके साथ बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगा और कहने लगा, आपका दिमाग खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब तुमने मुझे आवाज़ दी तो समझना, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है। अरुण, मुझे बिरयानी का क्या कर गए हैं? अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना? और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाने में बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि सोहन का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं सोहन के कमरे में दाखिल हुई, वह हर एक चीज़ों को टटोल टटोल कर
अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना तो कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भैया ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें। छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ वह कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड कर बैठा दिया और मोबाइल के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगे। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, सोहन, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं, वह कहने लगा। कुछ नहीं खाना है मुझे, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं। बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई और चिप्स तलने लगी, फिर उसकी चाय दिया। चिप्स खाते हुए वह लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अरुण को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे, देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना पड़ता है और घर जाकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी। लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और ठहर दरवाज़ा खुला। सोहन मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह अपने स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। वह कहने लगा, भाभी आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अरुण को फ़ोन कर दो, उससे कहो वह जल्दी घर आ जाए। मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। यह सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर गई थी। अपने बुखार को भूलकर भी जल्दी से कमरे से बाहर आई। देखने लगी कि यह आवाज़ किसकी है। आवाज़ किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। सोहन के कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैं फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिया को उतारा और फटाफट से सोहन की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी। लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? वह कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पे जा रहा था और कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैं जल्दी से अरुण को फ़ोन किया। उस वक्त सोहन तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसका पेट और बाजू जल गया था। वह तड़पे जा रहा था। अरुण को जब पता चला तो वो भी थोड़ी ही देर बाद घर आ गए थे। सोहन का पेट और बाजू काफ़ी हद तक जल चुका था और वह रो रहा था। अरुण उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी। लेकिन जब मुझे अरुण का फ़ोन आया तो मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया। मैंने पूछा कि सोहन कैसा है? वह कहने लगे, उसका पेट और बाजू कितना ज़ख्मी हुआ है। मैंने तुम्हें भी कहा था कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर अरुण रोने लगे और कहने लगे, मुझे बहुत फिक्र रहती है इसकी, इससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। वह पूरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू मेरे भी बह रहे थे। अरुण कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक सोहन को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा।
मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़कर रह गए थे। अरुण ने कहा कि सोहन हम लोगों के बीच नहीं रहा। यह सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, अरुण नहीं, आप क्या कह रहे हैं? उसको बस जरा सी आग तो लगी थी। उसे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोए जा रही थी तो अरुण भी रो रहे थे। वह कहने लगे, आग इसके दिल तक पहुंच चुका था। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात भर मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा। मेरा हाथ पकड़े ही कहता रहा, भैया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वह जा चुका था। यह सदमा हम दोनों मियाँ बीवी के लिए ही बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में सोहन की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता है कि वह हंस रहा है और कह रहा है, भाभी छोड़िए सारे काम और मेरे पास आकर बैठिए, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी। अरुण मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन यह पूरा वक्त भी मैं सोहन की याद में रोते हुए गुजारी थी। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं खुद सोच रही थी, काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। कुछ ही महीने बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। अरुण बहुत ठीक रहने लगे। वह कहने लगे, बच्चे का नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम सोहन रखना है। वह मेरी बात सुनकर अरुण की आंखें भी भर गई थीं। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें दूसरा सोहन दे दिया है। यही अब हमारे गमों को भरेगा और सोहन की याद पूरी करेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।